8 मिनट भी खराब नहीं करना चाहता जो मैंने पहले 8 मेरे को 20,000 रुपए भी अगर मेरे को कहीं स्पेंड करने हैं ना, वो मेरे पास नहीं है। आपने अपने बच्चे के लिए शायद ब्लॉग नहीं डाले, मैं कहता हूँ भाई मुझे अगर पेज क्या चैनल क्या सब भी डिलीट करना पड़ता है ना अपने हृदय के लिए, भाई मैं कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। तो आज की वीडियो ना बहुत सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने लेके आने वाली है। आप लोगों ने हमेशा कहानी का एक ही पहलू देखा है, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको यहाँ का और वहाँ का पहलू नहीं, एक रियल साइड दिखाऊँ। इसीलिए मेरे वीडियोज़, इसीलिए मेरे रिएक्शन समटाइम्स औरों से डिफरेंट होते हैं। बट वो डिफरेंट इसीलिए होते हैं बिकॉज मैं किसी भी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं अपनी खुद की पर्सनल एनालिटिक्स में बिलीव करती हूँ, खुद के अपने पर्सनल चीज़ों को देखने, समझने और पूरी बात की तह तक जाने के बाद ही मैं कोई रिएक्शन देना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहले आप ये क्लिप देखेंगे, इस क्लिप के साथ साथ मैं आपको अपना रिएक्शन भी देती चली जाऊंगी ताकि आप लोगों को पता रहे कि मैं पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में बात यहाँ पे करने वाली हूँ। तो पहले आप देखिए ये वाली क्लिप। सत्य है ना, परेशान हो सकता है, जो सच होता है ना, सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। किसी कुछ भी देखो मुंह से निकाल लो, कुछ भी बोल लो। आजकल का टाइम पता है क्या है? सिर्फ एक दूसरे को गंदा करना, एक दूसरे को गलत बोलना। किसी को भी आप देख लो, किसी को भी देख लो। मैं कहता हूं, मैं आज भी इतने सब लोग देख रहे हो, मैं अपने जवान दे रहा हूं, वर्ड्स दे रहा हूं आप लोगों को। इतने लोग आप देख रहे हो, मेरी लाइफ में आप कभी भी फ्यूचर में किसी के लिए गलत, गंदा, बुरा, पास में क्या हुआ कभी नहीं सुनोगे। सो पारस की ये जो वीडियो है ये जस्ट अभी उनकी एक लेटेस्ट लाइव है, जिस लाइव से मुझे उनकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने उन पॉइंट्स को, उन वीडियोस को अपनी इस वीडियो में लगाना ज़रूरी समझा ताकि मैं आप सब लोगों को एक अच्छा सा रिएक्शन दे पाऊँ और आप लोगों को पता हो कि मैं एग्जैक्टली किस बात पे बात कर रही हूँ। तो इन्होंने इस क्लिप में एक चीज़ यूज़ करी, एक लाइन यूज़ करी जो कहीं ना कहीं आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आई होगी कि सच परेशान ज़रूर होता है लेकिन कभी हारता नहीं है। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक बोली कि सच परेशान ज़रूर होता है, सच की राह पे चलना डिफिकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद जो आपकी राह स्मूथ होती है ना, वो राह कहीं और आपको ज़िंदगी में कभी स्मूथनेस वो फील ही नहीं हो पाएगी लाइफ में कभी भी। तो और उसके साथ ही साथ इन्होंने एक बात और बोली कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे लोगों ने एक अलग ही तरीके का ट्रेंड निकाल दिया है जहाँ पे घर की लड़ाइयाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे ले आओ, अपने रिलेशनशिप के झगड़े सोशल प्लेटफॉर्म पे ले आओ, किसको नीचे दिखाना है ये सोशल प्लेटफॉर्म पे ले आओ और फिर अंधाधुन पैसे छापो। तो कहीं ना कहीं इस सोशल प्लेटफॉर्म पे पैसा कमाने की भीड़ में लोग अपनी इमेज तक को कॉम्प्रोमाइज़ करने को यहाँ पे रेडी हुए हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। व्लॉगिंग हाथ में थमाने का मतलब या व्लॉगिंग का कैमरा हाथ में पकड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने घर का कलेश भी लाके सोशल मीडिया पे दिखा दो। व्लॉगिंग का मतलब एक एंटरटेनमेंट, एक कंटेंट क्रिएशन होता है ताकि आप एक अच्छे कंटेंट से सामने वाली जनता को इन्फ्लुएंस करो, उनको कुछ अच्छी पॉजिटिविटी दो। उसी के साथ साथ पारस ने एक और बात बोली, उसकी भी क्लिप पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे अपना रिएक्शन देंगे। कोमल दीदी बहुत अच्छी हैं। कोमल दीदी के लिए भी आपको अपडेट मैं दे दूं कि जो लोग भी वो सब कर रहे थे ना भाई, उनकी पूरी वीडियो है मेरे पास 40 मिनट की कि कैसे उन्होंने माफिया मांगी है, कैसे उन्होंने सॉरी बोला है। क्योंकि यार गलत तो गलत है, गलत और पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है भाई। चाहे कितना गलत कर लो, एक दिन ऐसा आएगा ना, भगवान ऐसा चपाट मारेंगे भाई, खींच के सब हिला देंगे। इस समय पे कोमल के अगेंस्ट में ये जो है पूरा षड्यंत्र रचा गया था, या जिस तरीके से उनकी पास्ट की लाइफ को लेके आया गया था, उस समय पे बहुत सारे पेजेस बने, बहुत सारे लोगों ने इस पे बातें करी, घर के परिवार के लोगों ने इस पे बातें करी और बहुत तरीके से उनको टॉर्चर करने की कोशिश करी। एंड आई एम श्योर वो बहुत रोती भी होंगी क्योंकि जिस तरीके की हेट्रेड उन्हें मिल रही थी, जिस तरीके के कॉमेंट्स उन्हें मिलते थे, उससे किसी भी इंसान का रोना, देखो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान दिल का इतना मजबूत नहीं होता जो अपने लिए इतनी सारी बातें सुन ले। वहीं पे मैंने भी इससे रिगार्डिंग पहले वीडियोस बनाई थी जहां पे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने सिर्फ वन साइड की बातें सुनी हैं, सिर्फ एक तरफा हमारे सामने बातें आई हैं, लेकिन दूसरी तरफ की बंदी ने तो अभी तक अपने बारे में मुंह खोल के कुछ बताया ही नहीं है। तो जिस इंसान ने जो बताया ही नहीं है, गाली भी वही इंसान खा रहा है, और जिस इंसान ने सब कुछ बता दिया वो एकदम क्लीन चिट होके बैठे हुए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे उनको ट्रॉल करने के लिए छोड़ दिया है। तो वहाँ पे भी कुछ लोग आए थे जो शायद रियलिटी में बिलीव नहीं करना चाहते हैं, रियलिटी चेक नहीं लेना चाहते, उन्हें लगता है कि भेड़ चाल का हिस्सा बन जाओ और बस हाँ में हाँ मिलाते रहो। तो उस समय मुझे भी कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, बट बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ अपने आप अनकवर्ड हो जाती हैं। तो वही चीज़ें हुई कि जिन लोगों ने उनके ऊपर इतना ट्रोलिंग करवाई, इतना नेगेटिव बोला, उनकी एक अलग ही इमेज सोशल प्लेटफॉर्म पे बना दी, उस बंदी का पास जो भी था
यूट्यूब हमें ये बोलता है कि जो चीज़ें आप लोगों ने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे नहीं शोकेस करी, किसी का भी राइट नहीं है कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप उन चीज़ों के बारे में बात करो। हर इंसान की इस सोशल प्लेटफॉर्म के अलावा एक पर्सनल लाइफ भी होती है और वो पर्सनल लाइफ उसी की होती है। किसी को भी राइट नहीं है कि आप उसकी पर्सनल लाइफ सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आओ अनटिल अनलेस वो खुद अपनी उस पर्सनल लाइफ को सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम हमेशा कहानी के एक ही पहलू की तरफ नज़र मारते हैं, जो इंसान ब्ला 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 बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या उस बात की असली रियलिटी है, ये कभी किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं होता कि आखिर में क्या सर्कमस्टांसेस हुए होंगे, क्या रीजंस हुए होंगे। क्योंकि सामने वाले बंदे ने कभी अपने बारे में स्टैंड नहीं लिया, कोमल ने कभी आके अपना जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कभी अपने लिए कुछ नहीं बोला, तो एक साइड की कहानी सुन सुन के बहुत से लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर लिया। तो ये कुछ हुआ कोमल के साथ, जिसकी वजह से नो डाउट उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव हेट का सामना करना पड़ा। और एक भाई को भी गुस्सा आना जायज़ है। जब एक भाई का सब्र का बांध टूट गया, मैं अगर पेशेंस की बात करूं तो इन दोनों भाई बहनों ने इस पूरी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। अगर आप किसी की इतनी गंदी गंदी और इतनी डर्टी गलतियां माफ़ कर सकते हो सिर्फ ये बोल के कि यार सबको सुधरने का हक है, सब सुधरना डिज़र्व करते हैं, अपनी मिस्टेक से ही इंसान आगे सीखता है, आगे बढ़ता है। एक टाइम आता है कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है। अगर हर इंसान माफ़ी डिज़र्व करता है और एक नई ज़िंदगी नए सिरे से डिज़र्व करता है तो फिर सबको माफ़ करो ना। तो आपने इन सब चीज़ों में भेदभाव क्यों किया हुआ है कि आप एक को तो एक गलती के लिए 100 बार माफ़ कर दो और आप दूसरे इंसान को माफ़ ही नहीं कर सकती। एक इंसान अगर अपनी लाइफ में मूव ऑन करके फुल ऑन मस्ती कर रहा है, अपने काम में फोकस कर रहा है, तो उसके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर है। और एक बंदा जो यहाँ पे अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के बैठ गया है, अपना सारा फ्यूचर 8 महीने तक तबाह करके बैठ गया है, उस इंसान को जज करने पे तुले हुए थे। लेकिन ये इनकी अच्छाई थी कि ये फिर भी चुप थे। हाँ, इनका पेशेंस का बांध बीच बीच में टूटा जब इनकी बहन को बहुत गंदे अपशब्द बोले गए। वो नेगेटिव कमेंट्स मैंने भी अपनी आंख से देखे थे और मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि किस तरीके से एक लड़की को, एक औरत को इतना ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है बिना ये जाने कि उसकी दिल में क्या बातें चल रही हैं या बैक कैमरा असली में रियलिटी है क्या। वहाँ पे 1-2 बार पारस ने अपनी बहन कोमल का स्टैंड लिया था, जिसमें भी लोगों को बुरा लगा अपनी बहन का स्टैंड कैसे ले लिया। अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग खुद सोचो कि आपकी बहन आपके सामने रो रही है, नो मैटर की सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर आपकी बहन आपके सामने रो रही है तो आपकी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अपनी बहन के आंसू पोंछने या फिर उसको उसकी गलतियां गिनवानी? आप अपनी बहन की आंखों में आंसू ही तो पोंछोगे। और उस बहन जिसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही उसकी ज़िंदगी में पूरा जहर घोलने की पूरी प्लानिंग कर दी गई, तब ये बोलने वाले लोग कहाँ थे जब तक शादी नहीं हुई थी? तब ये कहाँ थे? क्यों ये सारा प्रोपोगंडा उसकी शादी के बाद से ही शुरू कर दिया गया? तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि कहाँ से चीज़ों की किस तरीके से शुरुआत की गई और कैसे किसी को नेगेटिव बनाया गया। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि हर इंसान 100% सच होता है या 100% सच्चा और अच्छा होता है। कमी हर इंसान के अंदर होती है, गलतियां हर ह्यूमन बीइंग करता है, लेकिन इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करे। तो अगर इम्प्रूवमेंट की तरफ कोई जा रहा है तो मुझे लगता है कि हमें उसका इम्प्रूवमेंट में बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। उसी के साथ साथ बहुत सारी बातें आज लाइव में हुई, जैसे ये बातें भी हुई, कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये बोला कि आपने अपने बेटे के लिए अपना पूरा करियर तबाह कर दिया, तो उस पर भी पारस ने बोला कि करियर क्या है, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर मुझे चैनल डिलीट करने पड़ते तो मैं वो भी करता, मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर लेता, क्योंकि मेरा परिवार ही मेरी प्रायोरिटी है। और ये शायद चीज़ें ये समझ गए थे जब इनकी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव आया और उस समय उन्हें फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चली कि ज़िंदगी में हर कोई साथ छोड़ देता है लेकिन परिवार हमेशा साथ में खड़ा रहता है। तो वो परिवार ने इनको उनके बुरे फेज से
उभरने के लिए हेल्प की। वहीं पे माँ का दिल बार बार टूटता था अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देख के। उन्हें बुरा लगता था कि मेरा बेटा किस हाल में है। तो उन्होंने भी अपने बेटे को आज खुश देख के, आज उनकी मम्मी और पापा के दोनों के दिल में कहीं ना कहीं सुकून है, कहीं ना कहीं तसल्ली है। ये आप सब उनके व्लॉग में देख सकते हो। तो ये पूरा लाइव सेशन उन्होंने कुछ अपने दिल की बातें करी, अपनी ऑडियंस को बताई कि उनके दिल में क्या क्या कशमकश चल रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने पास से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी और वो यही कह रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर भी अपने पास से रिलेटेड कभी किसी के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा। मैं कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा और ना ही मुझे पास्ट की कोई भी क्वेश्चन आप लोग करें। इसी के साथ साथ अब फाइनेंशियल क्रंचेस की बात आई तो उन्होंने वो भी चीज़ें शेयर करी कि आज की डेट में मेरी स्थिति वो है कि मेरे पास 20,000 भी अगर कोई मुझे बोले तो 20,000 भी मेरे लिए इतनी बड़ी रकम है कि शायद मैं वो भी खर्च ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया हूँ। यहाँ तक कि लॉस में आ गया था कि बस जैसे तैसे करके उनकी जो कार है ऑडी वो बच गई, वरना उसकी भी पूरे चांसेस थे कि उसने जाना था। तो इस तरीके से अपने घर को अब वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहे हैं और उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी आगे देना चाहते हैं। और यहाँ से उनका प्यार, उनका कंसर्न उनके बच्चे के लिए दिख रहा है और बच्चे का वो कनेक्शन भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे लोग ये बोले, मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़े जहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब बच्चे का यूज़ करके कंटेंट बनाएगा। बच्चे का यूज़ करके कंटेंट नहीं बना रहे हैं, बच्चे के साथ फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। एक फेक कंटेंट और एक रियल फैमिली व्लॉगिंग में डिफरेंस होता है। और बच्चा कभी भी एक्टिंग नहीं कर सकता, बच्चा कभी भी कैमरा फ्रेंडली नहीं होता। आप बच्चे से कभी झूठ नहीं बुलवा सकते। और उस बच्चे ने पिछले 8-9 महीने से तो सोचो व्लॉगिंग का कैमरा भी नहीं देखा होगा। तो जो भी व्लॉग्स दिख रहे हैं वो व्लॉग बहुत ही रियल हैं, बिल्कुल अनफिल्टर्ड व्लॉग हैं। जो जैसा चल रहा है उस व्लॉग को उसी तरीके से शूट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो एक कंटेंट का हिस्सा बन सकते हैं या वो कुछ भी चीज़ें फिल्टर्ड कर सकते हैं? जी नहीं। वो जिस तरीके से सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं ना, वो कभी भी कोई भी स्क्रिप्टेड व्लॉग या स्क्रिप्टेड कंटेंट का हिस्सा नहीं बनने वाले। हाँ, आंटी गुस्सा ज़रूर होती हुई नजर आई और ज़्यादा ही मतलब बॉडी बना ली है पारस ने। तो सोच रहे हैं बस अब मुझे ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगेगी, मतलब ना मुझे ठंड लग सकती है ना मुझे गर्मी लग सकती है। भैया ठीक है, मान गए, करा आपने बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, बना लिया आपने बॉडी शॉडी, अच्छे भी लग रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स तो मिल ही रहे हैं, कमेंट्स में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को अब गर्मी में गर्मी या सर्दी में सर्दी नहीं लग सकती। हाफ स्लीव्स में मॉल चल दिए थे बंदे जी और उसके बाद घर आने के बाद जुकाम लग गई, जिसमें आंटी ने डांट भी मारी कि और पहन के चले जा, और पहन के चले जा। तो भैया जोश में बोलते हैं ना, होश मत खो। यस, जिम एक जुनून होता है, लेकिन उस जुनून में थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो। मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके का ये खाना खा रहे हैं, इतना थोड़ा सा फूड, मतलब पूरी फ्रूट डाइट पे हो तो थोड़ा सा डर लगता है। मतलब कि यार एक आधी रोटी तो खा ही लिया करो। और थोड़ा ठंड का मौसम है, ये बॉडी गर्मियों में फुल दिखाना, बस 1-2 महीने और रुक जाओ, अच्छी खासी गर्मियाँ आएंगी तो अच्छा खासा फ्लॉन्ट करना अपनी बाइसेप, अपना एब्स वैब्स सब, तब मज़ा भी आएगा देखने में। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था जब ये मॉल घूम रहे थे तो इन्हें देख के लोगों को ठंड लग रही थी। लोग भी ऐसे देख रहे थे कि भैया ये कहाँ से आए हैं, रेगिस्तान से चल के तो नहीं आ गए जिन्हें यहाँ पर ठंडी नहीं महसूस हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अब इन्होंने अपने दिल, दिमाग, अंतरात्मा, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करा है। इस दौरान इन्होंने अपने आप को भरपूर टाइम दिया है। अपनी आउटर बॉडी पे ही नहीं, मुझे लगता है अपनी इनर सोल पे भी काफ़ी काम किया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस बातें भी कर रहे थे, भगवान जी वाली बातें भी कर रहे थे, पेरेंट्स की बातें करी, फैमिली ओरिएंटेड मैन दिखा, अंदर एक फैमिली मैन जो होता है वो दिखा। तो देख के अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कमबैक हुआ है, एक अच्छे इंसान के तौर में कमबैक हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये थी अभी तक की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।